हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वॉज अ गुड बॉय। ये वीडियो आपको मेरे एक्शंस के बाद मिलेगी, तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। और गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित एक यूनिवर्सिटी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक छात्र ने अपने ही साथ पढ़ने वाली छात्रा की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसके अंत ने दो लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। ये कहानी नेहा चौरसिया और अनुज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नोएडा के शिव नडार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और 18 मई 2023 को लड़का सबके सामने लड़की को गोलियों से छन्नी कर देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है और इन दोनों के प्यार का एक दुखद अंत होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था और लड़का यूनिवर्सिटी में इतनी आसानी से पिस्टल लेके कैसे आ गया था और जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उस लड़की को इतनी बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतार दिया गया था। शो शुरू करने के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए। हम बात कर रहे हैं नेहा चौरसिया मर्डर केस की। नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी, वहीं अनुज अमरोहा का रहने वाला था और उन दोनों ने शिव नडार यूनिवर्सिटी से स्नातक के लिए बीए के कोर्स में एडमिशन लिया था। घटना के समय नेहा और अनुज बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे और सोशियोलॉजी से स्नातक कर रहे थे। 12 मई 2023 को यूनिवर्सिटी के एग्जाम खत्म हो चुके थे और लगभग सभी छात्र घर जा चुके थे, मगर स्नेहा और कुछ छात्र यूनिवर्सिटी में ही मौजूद थे क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह होने वाला था। इसी समारोह के आयोजन के लिए छात्र यूनिवर्सिटी में ही रुक गए। नेहा और अनुज भी इसी समारोह की तैयारी कर रहे थे। 18 मई 2023 को सभी छात्र समारोह की तैयारी कर रहे थे। दोपहर के समय नेहा और अनुज यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते ही गले मिलते हैं और कुछ देर की बातचीत के बाद ही दोनों में बहस शुरू हो जाती है। पर बहस होने के बाद ही अनुज स्नेहा को गले लगाता है, पर गले लगाने के कुछ सेकंड बाद ही यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। गोलियों की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा तो लोग वो दृश्य देखकर तख्ते में आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि अनुज के हाथों में पिस्टल थी और स्नेहा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। और फिर लोगों की आंखों के सामने से अनुज अपना बैग लेकर पिस्टल लहराते हुए चला जाता है और कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं करता। लोग दौड़कर स्नेहा को देखने जाते हैं और देखते हैं कि स्नेहा को पेट और सीने में 2 गोलियां मारी गई हैं। स्नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहां स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी दौरान फिर से शिव नडार यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 28 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग दौड़कर कमरे की ओर भागते हैं तो कमरा अंदर से बंद पाते हैं। तुरंत पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस जैसे ही आती है और कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है एक लड़के की लाश कमरे में पड़ी है और उसके सिर में गोलियां लगी हैं। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनुज था। एक नजर में ही ये खुदकुशी का मामला लग रहा था। इसका मतलब ये साफ था कि पहले स्नेहा चौरसिया को गोली मारने के बाद अनुज ने खुदकुशी कर ली थी। सभी सोच में पड़े हुए थे कि आखिरकार अनुज ने ऐसा क्यों किया और इसी सवाल के जवाबों को पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया।
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों परिवार वालों को खबर कर दी। फिर पुलिस छानबीन शुरू कर देती है और पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है और लैपटॉप को एक्सपर्ट्स की मदद से खुलवाया जाता है, जिसमें पुलिस को अनुज का 23 मिनट का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। इस वीडियो में अनुज ने कई बातें कही थी। अनुज कुमार, और इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ जो मैंने एक्शंस किए। मैंने बहुत अच्छा लड़का था यार। और जो वजह उसने बताई थी वो काफी हैरान करने वाली थी। अनुज के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी से इन दोनों की दोस्ती होती है। इसी दौरान स्नेहा किसी अंशु नाम के लड़के का जिक्र करते हुए बताती है कि वो उससे प्यार करती थी, पर अंशु उसे बहुत परेशान करता है। ये बात सुन अनुज स्नेहा की मदद के लिए तैयार हो जाता है और अंशु से स्नेहा का ब्रेकअप करवाने में जुट जाता है, यानी कि रिश्ते को तुड़वाने में मदद करता है। फिर स्नेहा और अनुज अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अनुज इस रिकॉर्डेड वीडियो में बताता है कि स्नेहा उसे प्रपोज करती है और अनुज मना कर देता है, पर फिर बाद में अनुज भी हाँ कर देता है। कुछ समय दोनों का रिश्ता अच्छा रहता है, पर धीरे धीरे स्नेहा बदलने लगती है और अनुज से दूरियां बढ़ाने लगती हैं। स्नेहा कहती है कि वो अपना करियर बनाना चाहती है और अनुज से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। अनुज वीडियो में आगे बताता है कि स्नेहा अनुज से ब्रेकअप कर किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। करियर तो बस एक बहाना था। यह सब अनुज को तब पता चलता है जब अनुज स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है, यानी हैक कर लेता है और स्नेहा के व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस को पढ़ने लगता है। ये सब पर अनुज को बहुत गुस्सा आता है और अनुज स्नेहा को इस धोखे की सजा देने की सोचता है और प्लानिंग बनाता है और मौका ढूंढता रहता है स्नेहा को सबक सिखाने का। 18 मई 2023 को अनुज को वो मौका मिल जाता है जिस दिन स्नेहा और अनुज आमने सामने थे। अनुज स्नेहा को गले लगाता है और फिर उसे पेट और सीने में गोली मार देता है और फिर हॉस्टल के कमरे में आकर आत्महत्या कर लेता है और खुद को भी गोली मार लेता है। अनुज के वीडियो को देखने के बाद पुलिस ने वीडियो की सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चलता है कि अनुज के वीडियो से अलग एक और कहानी थी और वो ये थी कि स्नेहा और अनुज एक रिश्ते में तो थे, पर कुछ समय के बाद अनुज स्नेहा को परेशान करने लगता है। स्नेहा इतनी परेशान हो गई थी कि मार्च 2023 में स्नेहा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को ईमेल करके अनुज की शिकायत भी की थी कि अनुज उसे परेशान कर रहा है। स्नेहा की शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग कराई जाती है और उन दोनों को सामने बैठाकर बात भी करवाई जाती है और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों को यूनिवर्सिटी कैंपस में ना मिलने की हिदायत भी देती है, पर दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले को नहीं मानते हुए बातचीत जारी रखते हैं। पुलिस जब अन्य छात्रों से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था और इसलिए स्नेहा परेशान भी रहने लगी थी। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के घर वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने समय पर कड़ी कार्रवाई की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती, पर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि स्नेहा ने कभी भी लिखित कंप्लेन नहीं दी थी। इसी वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई। आगे स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे,
स्नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के अंतर्गत मामला दर्ज होता है और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके अलावा पुलिस ये ढूंढने में लग जाती है कि आखिर अनुज को पिस्टल कहां से मिली थी और बहुत जल्द पुलिस ये पता लगा लेती है जब अनुज के बैंक स्टेटमेंट को खंगाला जाता है, जिसमें अप्रैल के महीने में एक ही शख्स को 2 बार पैसे भेजे गए थे। पुलिस को ये पता चलता है कि अनुज ने उस व्यक्ति से 1 पिस्टल और 5 कारतूस खरीदे थे। फिर पुलिस ने उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने अनुज को पिस्टल बेचा था। अभी ये केस चल रहा है। अनुज के एक गलत फैसले ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा जिम्मेदार है इस तरह के हादसों के लिए? क्या आपने एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना है जो डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर था, जिसका नाम सुनते ही ट्रक और टैक्सी ड्राइवर कांप उठते थे, जो लोगों को मारकर उन्हें मगरमच्छों को खिला देता था? अगर नहीं सुना तो स्क्रीन पे फ्लैश होते डॉक्टर डेथ के वीडियो को आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। और जाने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।